Hello bachcho, let's read the question. Question says if z not equal to 0 be a complex number such that mod of z minus 1 upon z equal to 2, then the maximum value of mod of z is. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले। की कॉन्सेप्ट क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे। ये जो होता है हमारे पास रिजल्ट मॉड ऑफ z 1 माइनस z2। तो ये रिजल्ट जो है क्या होता है बच्चों हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 होल मॉड। इसके ये हमारे पास एक इनिक्वलिटी होती है, इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। और z1 z2 जो है z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कहाँ मिलेंगे, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे इसमें जो है हमारे पास क्या गिवन है, हमें गिवन है मॉड ऑफ z माइनस 1 अपॉन जेड। ये यहाँ पे गिवन है और इसको हम ले लेंगे क्या, किस तरह से यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसको क्या रख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ z माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ z। ठीक है, इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक बार हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट जो मॉड ऑफ z है उसको हमने क्या कंसिडर कर लिया r। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से डिस्क्राइब हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ से आएगा मॉड ऑफ r माइनस 1 अपॉन r और ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे इस प्रॉपर्टी से कि अगर मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a होता है तो इम्प्लाइज दैट x हमारा कैसे लाई करता है माइनस a टू a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों r माइनस 1 अपॉन r और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 2 और यहाँ पे क्या जाएगा -2। ठीक है, अब इन दो रिजल्ट को कंसिडर करेंगे और यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। तो यहाँ से देखिए एक तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ये ले लेते हैं r माइनस 1 अपॉन r लेस देन इक्वल टू 2। हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी इसी से आएगी जब इसको हम r माइनस 1 अपॉन r को क्या लेंगे लेस देन, क्योंकि ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू हम इसी से निकालेंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो r क्या है, मॉड ऑफ z, और मॉड ऑफ z ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इन केस ऑफ ऑलवेज पॉजिटिव यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आर स्क्वायर, ये बनेगा 2r, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, ये कितना हो जाएगा -2r -1 और यहाँ से क्या जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से r माइनस 1 का होल स्क्वायर, r माइनस 2r प्लस 1 -1 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से आएगा -2 और लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा r माइनस 1 होल स्क्वायर और यहाँ से आएगा लेस देन इक्वल टू क्या हमारे पास 2। फिर इस इनइक्वालिटी को ओपन करेंगे तो यहाँ से ये क्या जाएगा r माइनस 1 लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा -√2 और यहाँ पे √2 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ से आएगा -√2 प्लस 1 r और ये कितना आएगा √2 प्लस। ठीक है बच्चों, और r क्या है यहाँ पे मॉड ऑफ z है, तो मॉड ऑफ z जो है हमारा लाई करेगा √2 प्लस 1 और इस तरफ जो है ये लाई करेगा -√2 प्लस 1। हमें क्या चाहिए थी मॉड ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी √2 प्लस 1। तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों फाइनल आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।